मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी। जब बानी होश में आई, उसके सामने सफ़ेद सीलिंग थी। क्या वो मर गई है? क्या वो स्वर्ग पहुंच गई है? पर उसे बहुत कमज़ोरी और उसका सिर भारी भारी सा लग रहा था। उसने जब उठने की कोशिश की तो उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था, मानो सारी हड्डियाँ टूट गई हो। जो दर्द के मारे वो दर्द के मारे कराहने लगी। आउच! दर्द हो रहा है। तुम उठ गई? एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में आई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने आहान का बहुत हैंडसम चेहरा पाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आहान को देख रही है। क्या यह सपना है? मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मरी नहीं? हाथ उठाकर वो कुछ कहने लगी। ये पक्का कोई सपना होगा। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। बस ये सपना दिन का है। आहान ने अपना हाथ बढ़ाकर बानी का हाथ पकड़ लिया, जो अपनी आंखें मसलना चाहती थी। उसके हाथों की गर्मी को बानी ने जब महसूस किया, उसे पता चला कि वो सपना नहीं है, बल्कि हकीकत में वो आहान के साथ है। उसने आहान के सुंदर और घमंडी चेहरे को देखा। क्या तुमने मुझे बचाया? शायद हाँ, आहान ने धीरे से कहा। जब आहान को बानी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उसने तुरंत ही किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। 2 घंटे बाद उसे न्यूज़ मिली कि बानी किसी काले कलर के कार में बैठी थी, जो पहले ही शहर से दूर निकल गई थी। वो तुरंत ही अपने आदमियों के साथ निकल गया। फाइनली कुछ घंटों बाद वो कार पहाड़ के नीचे मिली। वो अपने आदमियों के साथ बानी को ढूंढने चला गया। जब बानी उसे मिली तब वो बहुत बेहोश और ज़ख्मी हालत में थी, पर किडनैपर्स का आसपास कोई भी नामो निशान नहीं था। थैंक यू। बानी ने उसे धीरे से दिल से शुक्रिया किया। वो उसका जितना भी शुक्रिया करे शायद कम ही था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद वो आज इस दुनिया में ही नहीं होती। पर आहान का चेहरा सख्त था। तुम बहुत लकी हो जो नीचे रोल्ड हो गई और बेलों के बीच में फंस गई, इसीलिए खुद को बचाने में कामयाब रही। पर तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे घाव हैं जो निशान छोड़ सकते हैं, इसीलिए मेंटली प्रिपेयर रहो। तुम कहीं शौक में नहीं चली जाओगी बाद में, ठीक है ना? इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। बानी के लिए ज़िंदा रहना ही बहुत बड़ी न्यूज़ थी, तो वो उसके कार्स के बारे में ज़्यादा क्यों चिंता करेगी? अभी तो वो सिर्फ ये जानना चाहती कि उन 2 न्यू किडनैपर्स का क्या हुआ। क्या तुमने उन्हें पकड़ लिया जिन्होंने मेरा किडनैप किया था? नहीं, आहान ने सिर हिलाकर कहा। वो सब भाग गए। बानी थोड़ी निराशा से बोली। उनमें से एक आदमी को मैंने आँख में चोट पहुँचाई है। वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। ये पहाड़ी जंगल का एरिया है जो बहुत बड़ा है। उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा और पकड़ना भी। उनके साथ ये लोग बहुत बड़े पहुँचे हुए मुजरिम हैं जो इस एरिया का चप्पा चप्पा जानते हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। उनसे भी बड़ी बात यह है कि उनकी कार एक चोरी की कार थी, इसीलिए लाइसेंस प्लेट से कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये सुनकर बानी को चिंता होने लगी। वो दोनों आदमी भाग निकले बिना कुछ निशान छोड़े। उसका मतलब वो कभी नहीं पता चला गया उसे कि उसके पीछे कौन है, कौन उसे मारना चाहता है। उसे सोचते हुए देख आहान ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा, डोंट वरी, न्याय सबको मिलता है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी। पर अब तुम वो सब छोड़ो और खुद के बारे में सोचो। खुद के ठीक होने में ध्यान दो, ज़्यादा सोचो मत। अब उसने ऐसा कह ही दिया था तो बानी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे उसके पूरे शरीर पर दर्द महसूस हो रहा था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो उसे सिर्फ खुद की चिंता और रिकवरी पर ही ध्यान देना था। दिल्ली में रिया ने हाथ में जूली के लिए प्रिपेयर किया गया सूप पकड़कर दरवाज़ा खोल दिया। जूली ने फ़ोन कान के पास रखा और उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी झलक रही थी। जब उसने देखा कि उसकी बेटी आई है, उसने उसे सिग्नल दिया कि उसके पास आए। उसने धीरे से
उसे इशारा किया। मुझे अभी खबर मिली है कि वो लिटिल बिच पहले ही रियली रिया खुशी से चहचहाई। मॉम, अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ़ है। अब हमारे रास्ते में कोई कांटा नहीं है। या अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जूली ने सुकून भरे एक्सप्रेशन से कहा। मैंने तुम्हारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा हटा दिया है। अब तुम्हें स्मार्ट बनना होगा। तुम्हारे पापा को सिंपल और स्मार्ट लोग पसंद है, इसीलिए अच्छे से रहना और उनके खिलाफ़ कभी मत जाना, ठीक है? ठीक है मॉम, मैं उस बानी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, रिया ने खुशी से कहा। अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कि कैसे वो इतने बड़े प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसकी अकेली की होगी, ये अभी भी उसे सपना ही लग रहा था। मॉम, आपने कंफर्म किया ना कि काम हो गया है? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? वैसे भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही उसने अपनी बात कंप्लीट की, दरवाज़ा ज़ोर से खुला और माधव ग्लूमी फेस के साथ रूम में एंटर हुआ। गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।